बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन पेज के इंटरफेस को और न्यू फाइल बनाने के तरीके को हम और उसकी कुछ ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ऊपर मौजूद इनको मेन्यू बार्स कहा जाता है, जहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद होती हैं। नीचे मौजूद इस एरिए को प्रॉपर्टीज़ बार कहते हैं। बाएं तरफ मौजूद इस हिस्से को टूल बार कहते हैं। दरमियान में ये वर्क एरिया है, जहाँ पर हम न्यू पेज ओपन करके उसमें काम करते हैं। फाइल और न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक नई डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन है। ये न्यू पेज के बारे में कुछ ऑप्शंस हमसे मालूम करना चाहती है। सबसे पहले मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं पेजेस साइज़ के बारे में। पहले से कुछ पेज साइज़ ऐड कर दिए गए हैं जो आम तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला साइज़ A4 है। हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप चाहें कि अपनी मर्ज़ी से पेज के साइज़ को, मसलन चौड़ाई को या लंबाई को या दोनों चीज़ों को ज़्यादा या कम करना चाहें, तो आप इन दोनों डायलॉग बॉक्सेस के अंदर इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। इंचज़ के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इन दो M के ज़रिए M की जगह पर इंच का साइन देना होगा। फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पर 8 इंच लिखना चाहता हूँ, तो 8 लिखकर इंच का साइन डाल दूँगा, और नीचे 7 लिखना चाहता हूँ 7 इंच, तो 7 लिखकर इंच का साइन डाल दूँगा। इसके बाद दो ऑप्शन हमारे पास ओरिएंटेशन के बारे में है। पहली पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट साइज़ किस तरह का होता है, आइए देखते हैं। ये जो साइज़ हमारे सामने इस वक्त ओपन है पेज का, इसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं, जिसकी चौड़ाई कम है लेकिन लंबाई ज़्यादा है। आमतौर पर किताब लिखने में या नावल वगैरह लिखने के अंदर पोर्ट्रेट पेज जो है वो इस्तेमाल होता है। इस वक्त जो हमारे सामने पेज खुला हुआ है ये पोर्ट्रेट है, कह रहा हूँ, लैंडस्केप है, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है। आमतौर पर टाइम टेबल वगैरह बनाने के लिए हम इसी पेज को यूज़ करते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने लैंडस्केप किस्म का एक पेज खोला है और उसमें बिस्मिल्लाह लिखी है, लेकिन आपने ये देखा कि पेज का साइज़ यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन लिखाई जो है वो जब शुरू हुई तो उसने दाईं तरफ से भी और ऊपर की तरफ से भी कुछ स्पेस छोड़ दी है। इस स्पेस को बेसिकली हम मार्जिन कहते हैं। मार्जिन का ये फ़ायदा होता है कि जब आप प्रिंट आउट करेंगे अपनी फ़ाइल को, तो कटिंग के लिए आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे से कुछ पेज खाली मिले, और दूसरी बात, इससे पेज की खूबसूरती भी बढ़ती है। तो मार्जिन की ऑप्शन ये है। आप मार्जिन को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको 12.7 मिलीमीटर रहने देते हैं। उसके बाद डायरेक्शन है। डायरेक्शन दो किस्म की है। अगर आप उर्दू फाइल लिखना चाहते हैं तो राइट टू लेफ़्ट पर क्लिक कीजिए। अगर आप इंग्लिश में कोई फ़ाइल लिखना बनाना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट टू राइट पर क्लिक कीजिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश और उर्दू, ऐसी फ़ाइल जिसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यकीनन ये बात आपके लिए परेशानी का बायस है कि इंग्लिश सेलेक्ट करें या उर्दू। लेकिन परेशान होने की बात कोई नहीं। डायरेक्शन के लिए न्यू पेज के अंदर इन पेज बाद में भी कुछ ऑप्शंस देता है। आप देख रहे हैं कि ऊपर के दो जो तीर के निशान हैं ये किस लिए हैं, ये डायरेक्शन के लिए ही हैं। अगर आप एक फ़ाइल में इंग्लिश और उर्दू दोनों लिखना चाहते हैं, तो उर्दू लिखते वक्त आप इस डायरेक्शन को इस्तेमाल करें, और इंग्लिश लिखने के लिए उसी फाइल के अंदर इस बटन को दबा दें, तो आपकी डायरेक्शन उसी पेज के अंदर रहते हुए इंग्लिश हो जाएगी। इसके बारे में हम मज़ीद बाद में कुछ तफसील से देखेंगे। इसके बाद हमारे पास कॉलम्स की ऑप्शन है। आपने देखा होगा नावल वगैरह या अखबारात वगैरह वो मुख्तलिफ़ कॉलम्स के अंदर होते हैं। पहला कॉलम टेक्स्ट से भरा हुआ होता है, जब वो ख़त्म होता है तो दूसरा कॉलम शुरू होता है। अगर आप नावल वगैरह या अखबार लिखना चाहते हैं
تو آپ یہاں سے کالمز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے 3 کالم والا پیج دیکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت 3 کالم والا پیج موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک کالم ختم ہوتا ہے اور دوسرا شروع ہوتا ہے کہ درمیان کے اندر کچھ جگہ خالی ہے۔ اس خالی جگہ کو ہم گٹر کہتے ہیں۔ اس وقت گٹر کی جو سپیسنگ ہے وہ 4.23 ملی میٹر ہے۔ آپ اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے میں اس کو 1.43 اور کالم 3 کر دیتا ہوں اور ایک نیا پیج اوپن کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا پہلے اور دوسرے کالم کے درمیان جو سپیس ہے وہ کم ہو چکی ہے۔ پہلے چیپٹر کے اندر ہم یہاں تک ہی رہیں گے، مزید آگے دوسرے سبق کے اندر پڑھیں گے۔